एक बार है शिव जी के पर्वत पर बैठे थे। उधर से पार्वती जी आ रही थी और बोली कि आप पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, कुछ काम धाम करते नहीं है, घर का गुजर कैसे चलेगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगी। जाओ आप आपके पास एक नंदी आपके पास है और कृष्ण के पास जाओ, एक बैल उसका ले लेना और कृष्ण के पास जो खेत है हम उनमें खेती करना, और हम बोलना उससे कि ऊपर ऊपर का जो है ऊपर की खेती मैं लूँगा और नीचे की है तुम ले लेना। बोला ठीक है। वो नंदी के साथ पर बैठकर है कृष्ण के पास जाने लगा। तो नंदी बोला है महाराज देखना वो कृष्ण बहुत चतुर है, बहुत ही चालाक है, कहीं आपको धोखा न दे दे। शिव जी बोले है कि है देखी जाएगी जो भी होगा। वो कृष्ण के द्वार पर चले गए और जाकर वहाँ शंख बजाया। तो कृष्ण ने दरवाजा खोला। शिव जी को वो देख कर है उसने है प्रणाम करे और हम बोले कि बोलो हो भाई क्या बात है, क्या काम है। बोले कि है एक मेरे पास है नंदी है और एक तुम्हारे पास बैल है और तुम्हारे खेतों में मैं है खेती करना चाहता हूँ और मेरी एक शर्त है, ऊपरला खेती का हिस्सा मैं लूँगा और नीचे वाला तुम्हारा। बोला ठीक है, जो तुम कहोगे वो मैं बोऊँगा। बोला ठीक से ऐसे करो आप आलू उगा लो। उसने है शिव जी ने जोड़कर है खेतों में आलू उगा दिए, बहुत ही अच्छी फसल हुई। वह आलू कुछ दिन में आलू पक गए और शिव जी महाराज ऊपर ऊपर के है आलू के पत्ते है तोड़कर गठरी बांधकर माता पार्वती के पास ले गए और नीचे के है आलू थे जो वो कृष्ण ने ले लिए। फिर है बोली माता पार्वती से जाके बोले लो ये मैं खेती कर ले आया हूँ। गठरी खोल के देखी है तो उसमें पत्ते ही पत्ते थे। पार्वती जी बोली है कि ये क्या है, इसमें तो पत्ते पत्ते हैं, नीचे नीचे आलू कहाँ गए, इन पत्तियाँ का मैं क्या करूँगी। तो वो बोले कि तुमने यही बोला था कि ऊपर की फसल तुम ले लेना, नीचे की वो कृष्ण ले लेगा। मैंने तो जो तुमने बोला था वही किया। बोला ठीक है, अब की बार जाओ, अब की बार दोबारा फिर से खेती करना और कहना नीचे की फसल मैं लूँगा और ऊपर की तुम ले लेना, नीचे की है मैं लूँगा और ऊपर की तुम ले लेना। बोला ठीक से, तो जा वो कर ले। उसने है बोले क्या फसल उगाऊँ। बोला कि ठीक है अब की बार बाजरा उगा लो। उसने शिव जी महाराज ने बाजरा उगा लिया। कुछ दिन में है बहुत ही सुंदर बाजरा हुआ है, बहुत उसमें बाजरा निकला। तो उसके अनुसार उसने ऊपर का बाजरा उसने कृष्ण ने ले लिया, नीचे के डंडी के गठरी बांध कर शिव जी फिर पार्वती के पास लेके गए। वो बहुत खुश थे नंदी और शिव जी आके आपकी बात तो माता पार्वती है बहुत खुश होगी देख कर। उसने जाकर पार्वती से बोला कि लो मैं नीचे की खेती ले आया हूँ। उसने खोल के देखा तो बाजरे के डंठल डंठल थे। तो बोले कि ऊपर का बाजरे की शक्ति कहाँ गई, बाजरा तो है ही नहीं इसमें, इनका मैं क्या करूँ डंडियों का। तो बोले कि तुमने कहा था कि ऊपर का उसने को दे देना, नीचे का तुम ले लेना। बोले कि इनका मैं क्या करूँगी। चलो अब दोबारा फिर से वो बोले कि है अब की बार है बोला ऊपर नीचे की है मैं लूँगा, बोल देना। वो चला गया दोबारा फिर से उसने खेती की। बोला ठीक है अब की बार शर्त है ऊपर और नीचे का खेती मैं लूँगा। बोला ठीक है बता क्या बोऊँ। बोला कि मक्का बोल देना अब की बार। उसने शिव जी महाराज ने मक्का बोल दिया। कुछ दिन में मक्का पक कर तैयार हो गया। कृष्ण और उसकी माँ ने मक्के के बूटे है तोड़ लिए और नीचे ऊपर की जो भी खेती थी वो शिव जी महाराज ले गए। वो बहुत खुश थे। भाई अब की बार तो माता पार्वती बहुत खुश होगी यह देख कर, भाई है पूरी फसल ले आए।
तो लेकर जाकर हवा गठरी दी है। तो माता पार्वती सर पर कट बैठ गई। बोले कि हे ये तुमने क्या किया? ये तो हम घास फूस है, इसका मैं क्या करूं? इसके पीछे वाले बुड्ढे कहाँ गए? तो बोले कि तुमने ये बोला था आक भाई ऊपर नीचे की दोनों खेती लिया ना। मैं तो जो तुमने कहा था वही लिया है, मुझे क्या पता। तो नंदी बोला कि है माता रानी, माता हाँ जी है, जी शंकर बहुत ही बोले हैं, और जो आपने बोला था वही किया। कुछ देर बाद है कृष्ण जी गठड़ी बांध कर आए और बोले हे माता पार्वती, इसीलिए तो शंकर जी को बोला बाबा का बोला सब देशवासी, ये बहुत ही बोला है, इसे है किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। और ये लोग जो भी शंकर जी ने खेती है बोई थी, ये वो खेती है, वो आलू ले रहे थे, मक्का और बाजरा, ये सब देखकर माता पार्वती बहुत ही खुश हुई। बोली हे महाराज, आपने तो बहुत ही सुंदर खेती उगाई थी और बहुत ही सुंदर खेती निकली, ये तो हाँ बहुत ही अच्छा है। माता पार्वती बहुत खुश हुई। जय उस शंकर की, जय उस सच्चे दरबार की, जय हो भोले भंडारी की।